लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो गाड़ी है मेरे पास टाटा इंट्रा, या आपका टाटा इंट्रा V10 हो, V20, V13 जो भी हो आपके पास, ये गाड़ी मेरे पास टाटा V10 है। और इस गाड़ी में प्रॉब्लम है उड़िया वाला जो ACR का फॉल्ट है। आज इस गाड़ी में हम चेक किए हैं, DF का इसमें प्रॉब्लम आ रहा है और मीटर में इंडिकेट कर रहा है। इसका नहीं शूट मास हाई है, सिर्फ प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे उड़िया वाला है। तो क्यों आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तो चलिए चेक करते हैं, क्योंकि अभी हम भी नहीं चेक किए हैं। तो सबसे पहले इग्निशन ऑन करके आपको बताते हैं इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और कोई भी आपको या टाटा इंट्रा का चाहिए या महिंद्रा का चाहिए, BS6 का या BS पर, आई बटन पे वीडियो है, आप चेक कर लीजिएगा, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए दिखाते हैं। ये वाला बत्ती आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, देखिए यहाँ लिख रहा है सब, देखिए DF यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, अभी करके हट गया, देखिए फिर आ गया, DF लिख के आ रहा है, आपको दिखा रहे जूम करके। ये जो बत्ती है बिलिंग नहीं करना चाहिए, और यहाँ पे DF लिख के भी आ रहा है प्रॉब्लम, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और ये बत्ती जल रहा है, देखिए ये प्रॉब्लम आता है क्यों है, तो आज हम आपको बताएंगे। और यहाँ पे इंजन लाइट भी आता है, तो चलिए डायग्नोस करके आपको प्रॉब्लम बताते हैं। तो यहाँ पे हम खोल लिए हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए टाटा इंट्रा लिख रहा है, और हम यहाँ पे प्रॉब्लम चेक कर रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। तो डायग्नोस, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो भाई, शेयर भी और सब्सक्राइब भी। यहाँ पे रिकॉर्ड को चेक कर रहे हैं, तो देखिए, तो ये जो कोड आ रहा है उड़िया लेवल का आ रहा है, जो लिख रहा है 24 ms और नीचे लिख रहा है 600 m। तो ये प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो आज इसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रहा है और कहाँ से प्रॉब्लम है। तो पहले फॉल्ट को क्लियर करते हैं। तो देख पा रहे हैं सक्सेस लिख रहा है, सक्सेस लिखेगा, सक्सेस लिख दिया। तो चलिए अब हम चेक करेंगे प्रॉब्लम कहाँ। तो फिर से हम डायग्नोस किए तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जा रहा है, मगर ये प्रॉब्लम हो रहा था। चलिए हम चेक करते हैं, जो टंकी के पास सेंसर रहता है उसमें करंट आ रहा है कि नहीं उड़िया लेवल का। तो यहाँ पे ये वाला सेंसर है जो दिख रहा है आपको, यही सेंसर, इसका वायरिंग चेक करते हैं, इसमें प्रॉब्लम होता है कि नहीं, कि सेंसर खराब है लास्ट में। तो इसको सब बढ़िया से चेक करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। कितना कचरा है। तो इसमें हम चेक करेंगे, हमारे दिखाना मोबाइल का भी सीधा इस रहा। तो इसमें हम चेक करेंगे इस वायरिंग की जो सप्लाई है, 4 वायर वाला तार है, और इसमें हम चेक करेंगे इसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अगर वोल्टेज आ रहा है बराबर तो ये सेंसर ख़राब है, अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो इसके वायरिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप मल्टीमीटर हम लेंगे और इसके बाद इसमें वोल्टेज चेक करेंगे, 4 वायर में कितना कितना वोल्ट आता है। तो यहाँ पे फाइनल हम मल्टीमीटर लगा दिए, और आप यहाँ पे कैसे पड़ेगा वोल्टेज कितना आ रहा है, ठीक है। तो इसमें देख लेना है हमको, ये नंबर 1 में है, तो मल्टीमीटर में दिखाइए मेरा वोल्टेज पूरा बराबर आ रहा है 1250, मतलब इसका सप्लाई ठीक है। और एक में देखते हैं 3 वोल्ट जो आना चाहिए, ठीक है। तो ये बराबर वर्क कर रहा है पूरा बढ़िया से, जो देख पा रहे हैं। तो ये वर्क, इसका जो वोल्टेज है अच्छी से आ रहा है। तो ये सेंसर चेंज होगा। तो फिलहाल अभी मेरे पास सेंसर नहीं है, एक बार खोल के इसको साफ करके देखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो लास्ट में ये सेंसर मंगाया जाएगा, जब प्रॉब्लम सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। क्योंकि बहुत अगर शॉर्टकट में हम आपको प्रॉब्लम बता रहे हैं, यहाँ पे सेंसर खोलेंगे पूरा, जो हम अभी खोल रहे हैं, और इस सेंसर को बाहर पूरा खोलेंगे और साफ करके इसको लगाएंगे। क्योंकि देखिए सेंसर में जो होता है उड़िया नहीं चेंज करने पे या उड़िया टॉप नहीं करने पे उस सेंसर पे उड़िया जम जाता है। इसके कारण जो होता है ना, उड़िया लेवल नहीं बताता है,
तो चलिए इसको हम बाहर निकालेंगे बढ़िया से और साफ़ करके उसको अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। पूरा साफ़ करने के बाद उसको कसेंगे और इसका प्रॉब्लम जो है सॉल्व करके दिखाएंगे। सॉल्व होता है कि नहीं ये भी आपको हम वीडियो में बताएंगे। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहले फटाफट इसको फाइनल खोल लेते हैं। खोलने के बाद इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाएंगे, क्योंकि खोलने के बाद उसके बाद एलंकी से खुलेगा। 4 नंबर एलंकी से खोलना पड़ता है। तो एलंकी से खोलिएगा, उसके बाद सेंसर बाहर आएगा। आपका जो उड़िया होगा उड़िया भी गिरेगा, तो उस उड़िया को डालना नहीं है, न्यू उड़िया डालना है। तो चलिए हम पूरा फाइनल करके उसके बाद आपको सीधे हम डायग्नोस में दिखाएंगे इसका प्रॉब्लम ख़त्म हो रहा है कि नहीं। चाबी ऑन करके भी दिखाएंगे मीटर में। पहले वीडियो में आप बने रहिए, क्योंकि ये खोल रहे हैं जब तक आपको हम दिखा दे रहे हैं। उसके बाद इसको कंप्लीट करके खोल के साफ़ करके आपको फाइनल में हम दिखाएंगे इसको कि कंप्लीट होता है कि नहीं। तो फटाफट वीडियो को फास्ट करते हैं और कम से कम वीडियो में, क्योंकि शुरू से अंत तक दिखाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ करके आपको दिखा रहे हैं। तो ये फाइनल खुल गया यहाँ पे। अब उसका सेंसर खोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वाला सेंसर है जो चेक कर रहे हैं। इसमें सेंसर में भी लेवल लिखा रहता है, जो अभी वही हम चेक कर रहे हैं। इस लेवल कौन सा है, 500 के 250 है, लेवल चेक करना होगा। अब इसको फाइनल खोल के निकाल के साफ़ करके उसके बाद आपको हम फाइनल दिखाते हैं। तो चलिए फाइनल करके दिखाते हैं। फाइनल इसको पेट्रोल से साफ़ करके कोड लगा के चेक करते हैं इसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो पेट्रोल से साफ़ किए हैं बढ़िया से, देख पा रहे हैं। और अब चेक करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। तो फाइनल हम चेक किए तो इसमें खाली इंजन लाइट बच जा रहा है, बाकी सब प्रॉब्लम जो था वो ठीक हो गया। तो ये भी इंजन लाइट ख़त्म हो गया। अब फिर से अब रीफोल के चेक करेंगे फॉल्ट कोड है कि नहीं। तो यहाँ पे चलिए फॉल्ट कोड दिखाते हैं। तो यहाँ पे नो टर्बो कोड। अब इसका करेंगे सर्विस रिलेशन चालू, उसके बाद गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी। पे देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और इसका सर्विस रिलेशन भी चालू कर दिए थे।